आज का जो सेशन है इसका मेन मकसद आप लोगों को कुछ और केस स्टडी दिखानी है जो कि प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स ने जनरेट किए हैं रिजल्ट्स। एंड उसके साथ साथ आपने जो नीट सिलेक्शन की है उसके हवाले से आपको गाइड किया जाएगा। तो कमाल मेरे प्रीवियस ब्लॉक का स्टूडेंट रहा है बैच का। उन्होंने अभी तक उनका कीवर्ड रैंक नहीं हुआ लेकिन उन्होंने 2 सेल जनरेट किए हैं, माशाल्लाह से मुबारक हो। कमाल कमाल के बाद हमारे पास आता है सब बता देंगे इंशाल्लाह। सेम ने क्या किया कि सेम ने अल्टीमेट निश ब्लॉगिंग को ज्वाइन किया जो 7 बैच था। एंड उसने आर्टिकल लिख के जिसमें उसने टाइम राइट टेक्निक को यूज किया है जो कि 10 बीस्ट ने भी यूज किया है, जो कि मैं भी यूज कर रहा हूँ। एंड उसके ये सेम सलमान बेग का मेथड है, मेरा जो दोस्त है वो करीबी दोस्त पेशावर से, उसने ये टेक्निक निकाली थी। एंड ये टेक्निक बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप लोग देख सकते हैं बेस्ट आउटडोर प्रोजेक्टर 2018 नया साल स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड आई थिंक इनका जो डोमेन है या ये है या ये वाला डोमेन है। काइंडली अगर आप अपना डोमेन बता दे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। नो, ये वाला नहीं है। सेम आपका डोमेन कौन सा है, मैं भूल गया। नॉन स्टॉप बेस्ट, यस, नॉन स्टॉप बेस्ट। मैंने गलत डोमेन निकाला था। ये आप देख सकते हैं इनका डोमेन, इसमें बाकायदा रेटिंग भी शो हो रही है, ठीक है। बेस्ट आउटडोर प्रोजेक्टर टू बाय इन 2018 ये कीवर्ड है। इन इस कीवर्ड पे सेम रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज पे, ये आप देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना इसकी, मैं आपको बता दूं कि सेम ने जस्ट एंड जस्ट 2 आर्टिकल लिखे हैं, राइट। आप अगर मेन पेज की तरफ जाए तो आपको नजर आ जाएगा सिंपल वही थीम जो हमने यूज की है कार्टवेला पे। एंड 2 आर्टिकल इसने लिखे हैं सेम ने। एंड दोनों आई थिंक दोनों रैंक कर रहे हैं कि एक रैंक कर रहे हैं, सेम अगर काइंडली आप कमेंट कर दे। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कोई ऑफ पेज एसईओ नहीं हुई वेबसाइट की। अच्छा, दोनों रैंक है माशाल्लाह से। एक दूसरा कीवर्ड भी आपका था, काइंडली अगर आप वो मुझे सेंड कर दें। सब 10 अवेलेबल है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं दूसरा कीवर्ड भी आ गया है, टाइम राइट टेक्निक। इसको टाइम राइट टेक्निक बोलते हैं, ये बात माइंड में रख के। वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड्स 2018 टाइम राइट टेक्निक क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो इसमें देखते हैं कि सेम कहाँ पे रैंक कर रहा है। नॉन स्टॉप बेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम रैंक कर रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। यस, ये वर्डप्रेस बेस्ड है। हम जितना भी काम करते हैं हम लोग वर्डप्रेस पे सारा काम करते हैं। नाउ व्हाट इज टाइम राइट टेक्निक। टाइम राइट टेक्निक में ये होता है कि आप जब किसी चीज के बारे में आर्टिकल लिखते हो तो आप आने वाला टाइम पहले से टारगेट कर लेते हो। लेट्स सपोज आपको लगता है कि 2018 जब नया साल स्टार्ट होगा तो तमाम जितने भी कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लोग सर्च करते हैं नॉर्मली बेस्ट पोर्टेबल मॉनिटर्स टू बाय इन 2017। तो इस तरह की जो सर्चेस है जब 2018 में स्टार्ट होंगे तो लोग सर्च करेंगे बेस्ट पोर्टेबल मॉनिटर्स टू बाय इन 2017 18। तो वो सर्चेस की वजह से जो रिजल्ट है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। तो आप क्या कर लेते हैं कि जब आप उस कीवर्ड को टारगेट कर लेते हैं लाइक 2018, तो बाकी लोगों ने उसको अपडेट नहीं किया होता। नॉर्मली लोग कुछ भूल जाते हैं, कुछ मसले आ जाते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, गूगल उसको डायरेक्टली पिक नहीं करता। सोचो कि आपने 1 महीना या 15-20 दिन या हफ्ता पहले इस कीवर्ड को टारगेट किया होता है, तो गूगल के जो स्क्रॉलर है वो उसको पिक करके अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, राइट। एंड जब कोई उस पर सर्च करता है तो आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पे ही शो होता है, राइट। तो इसको टाइम राइट टेक्निक कहते हैं कि आप पहले लाइक आप अभी आर्टिकल लिखते हो ना, तो आप लिख लेते हो बेस्ट पोर्टेबल मॉनिटर टू बाय इन 2018 एंड उसके साथ लिख लेते हैं फरवरी अपडेटेड। तो फरवरी तो अभी आया नहीं है, लेकिन चूंकि आपका ब्लॉग नया है उस पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो ट्रैफिक तो नहीं आ रही लेकिन गूगल के क्रॉलर आपकी वेबसाइट को पिक कर लेते हैं, राइट। वालेकुम अस्सलाम सप्तेन, अगर आपका माइक काम कर रहे हैं तो काइंडली आप माइक को अनम्यूट करके बात कर ले हमारे साथ, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि 2018 तमाम रिजल्ट जो है ना 2018 के शो हो रहे हैं।
यस समी, आप इसको 2017 2018 भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए काम करेगा, उसके बाद काम स्टॉप कर देगा। द रीजन इज लोग अपडेटेड चीजें पसंद करते हैं इन 2017 में, कि उनको थोड़ा बहुत शक होता है कि ये कंटेंट पुराना लिखा गया है, राइट। तो वो उसकी जो क्लिक थ्रू रेट है वो इतना नहीं होता जितना 2018 का होता है। सप्तान काइंडली अगर आप माइक को अनम्यूट कर दे। ये जी वैसे 2018 में रैंक होगा। अगर आप 2019 को टारगेट करेंगे तो आपने उसको महीना या हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले उसका यूआरएल चेंज करके उसमें 2019 ऐड करना होगा। सप्तेन कैसे है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। सप्तेन आप थोड़ा सा तेज बोलना पसंद करेंगे? जी मैं देखूंगा। आप इस तरह कर ले कि जूम के सेटिंग में जाके ऑडियो को जो है ना वो माइक कर दे। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट जो है ना ये विदाउट ऑफ पेज एसईओ, मतलब कोई बैकलिंकिंग इसमें नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं ये कंटेंट, एंड ये कंटेंट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है ड्यू टू ऑन पेज एसईओ। इसका जो आर्टिकल है ये सैम ने खुद लिखा है, एंड जो दूसरा भी सप्तेन का हम आपको बताएंगे, तो सप्तेन का कंटेंट मेरी टीम ने लिखा है। एंड सप्तेन आपको खुद ही बताएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, कितने टाइम में हो गए। अब आवाज़ ठीक आ रही है सर? बिल्कुल बेस्ट आ रही है सप्तेन। मैं टाइम नहीं लूंगा। आप अपनी केस स्टडी कब आपने ज्वाइन किया एंड किस तरीके से आपने काम किया, एंड कैसे आप आर्टिकल रैंक है, कहाँ पे रैंक है, काइंड अगर आप बता दें। जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ऐसा है कि मैं और कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि सैम है, कमाल है, और भी 2-3 हैं जिन्होंने अभी इस कोर्स में भी ज्वाइन किया हुआ है। अ, तो सप्तान, आपका शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। अब ठीक है या अभी भी शोर है? जी अभी गुजारा हो गया, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा चलो ठीक है, मैं कर लूँ स्क्रीन शेयर कर लूँ उनके साथ। हेलो, आवाज़ आ रही है? आप बिल्कुल आप कंटिन्यू रखें। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने प्रीवियस बैच में स्टार्ट किया था, तकरीबन सितंबर और अक्टूबर की बात है ये। तो जैसे सर ने हमें बताया ना, उसी हिसाब से सर को फॉलो करते हुए, तो मैंने उस वक़्त तकरीबन सिर्फ़ साइट को अपडेट किया, जैसे-जैसे सर ने बताया स्टेप बाय स्टेप, और उस पे सिर्फ़ एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। सेम वही स्ट्रैटेजी जैसे बेसिक्स होती है, जैसे इस कोर्स में सर आपको बताएँगे। और कल मैं बात कर रहा था सर से, तो हमने अपने मतलब उसी साइट को चेक किया जब, तो तकरीबन 2 कीवर्ड्स, एक 9th पोज़ीशन पे और एक 11th पोज़ीशन पे वो रैंक हुए हुए थे। तो आप लोगों को ये बताने का मकसद ये था कि मेरी जो एफर्ट इसमें है वो सिर्फ यही है कि 10% हो सकती है, क्योंकि मैंने उसको दोबारा चेक नहीं किया। साइट को अपडेट करने का कल ही चेक किया, तकरीबन 1 मंथ के बाद। आर्टिकल भी मैंने जब लिखवाया सर से, तो कीवर्ड्स भी एज सच मैंने नहीं दिए, और कल मैं देख के ये हैरान हो गया कि 54 कीवर्ड जो थे वो रैंक हो रहे थे, और उनमें काफ़ी कीवर्ड जो ऐसे हैं कि जो तकरीबन, मैं मेरे पास लाइव स्टैट है, मैं भी देख के बता देता हूँ आपको कि अच्छा 54। हाँ जी, मैं सप्तान, आपको। आपकी आवाज फिर स्लो हो गई बहुत ज्यादा। काइंडली आप अपना स्क्रीन शेयर कर दे, मैं स्टॉप कर रहा जी चलें ठीक है सर। हूँ। सप्तान श्योर ठीक है सर। स्टार्ट। स्क्रीन शेयर हो गई तो बताइएगा काइंडली। आ रही है, अभी एक मिनट। जी हो गई है। चलें ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपनी साइट ओपन की है ए हरफ टूल्स के साथ। ठीक है जी। और जी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड है, इसकी मंथली जो सर्चेज है वो 70 है, ये कीवर्ड है, और इसकी पोजीशन जो है वो 9 है। ठीक जबरदस्त। है। और ये आई थिंक 21 29 से जाली की जंप कर गया है ना 9 पे। जी सर बिल्कुल, और एक और दिखाता हूँ सर आपको, ये देखिए, ये कीवर्ड है जी बेसिक्स व्हेन आई स्पीक फॉर द मनी, और ये 14 पे आ गया है, 50 50 जंप किया है इसने।
और वाह ये 7 माशाल्लाह। दिसंबर का मुझे इसका पता ही नहीं था कि ये भी रैंक हो रहा है। इसी तरीके से काफी सारे हैं। मैं आपको आर्टिकल जबरदस्त दिखाता जबरदस्त। अच्छा, ये एक दूसरा मैंने देखा जो 60 से 29 पे जंप कर गया है। इट मीन कि मैक्सिमम 1 वीक में आपका जो आर्टिकल है वो पूरे का पूरा फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। हूँ। मैंने ये सर जी वो अपडेट किया है तकरीबन नवंबर की तो बात है। नवंबर में आपने आर्टिकल लिख के दिया था और वही जी, ऐड किया, और उसके अलावा तो कुछ जबरदस्त। किया ही नहीं था। आपने कोई ऑफ पेज जैसी वो की है? बिल्कुल, मुझे तो सर जी पता ही नहीं कि ऑफ पेज ऐसी होती क्या। देख आपसे जितनी वो लास्ट टाइम जो लेक्चर दिए थे वही थे। मैं अच्छा, बता ऐसे रहा हूँ जैसे मैं बिल्कुल ऐसे बिगिनर लेवल पे बता रहा हूँ ताकि लोगों को भी ज़्यादा समझ आए। ठीक ये ठीक ठीक। आर्टिकल है। राइट। मैं एक और चीज़ शेयर करूँगा, मेरे ख्याल में वो आपके साथ मैंने पहले शेयर नहीं की, तो वो इंशाल्लाह जरूर। ताला ज़्यादा मोटिवेशन। जी ये मैंने कल जब आपको बताया उसके बाद फिर मैंने ये सारा रिमूव किया आर्टिकल नीचे से, तो ठीक। अपडेट किया क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स की जो प्राइस थी बल्कि वो अवेलेबल नहीं थी। सही। उसके साथ फिर अकाउंट भी अटैच किया क्योंकि ट्रैफिक आ रही थी राइट। डेली, तो मैंने कहा शायद मैं कुछ पे परसेंट कमीशन वगैरह बन ही जाए। राइट। तो ये मैंने आज ही किया सारा। ये स्पीकर राइट। भी, और ये अभी आप देख लेंगे कि ये स्पीकर उसी टाइप का ही है जब मैंने आर्टिकल बनाया, तो इसमें मेरा कोई लिंक नहीं है और ये मुझे लिंक सबमिट भी नहीं आया। अच्छा, आपसे एक और बात पूछनी थी कि जब हम इसका लिंक लेते हैं तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम चूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उन पे ये मैसेज आ जाता है। हम्म। इसकी क्या रीज़न है? हम इसको फिर नहीं ले सकते, इसका इसका हमें कमीशन नहीं मिलेगा, जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। राइट। काइंडली सर आप बताइएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इसको हाँ। हम सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, अगर ये मैसेज आया है तो उसके बाद तो आप नहीं कर सकते ना। लेकिन आप इसको थोड़ा सा उसमें देके, एस एन ग्रेबर में भी देके, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि आप इसको अमेजोन का जो प्लगइन है ना उसके थ्रू देखे, तो अगर वहां पे नजर आता है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक सप्ताह आपके तरफ से शोर बहुत ज्यादा है, वजह पूछ सकता हूँ? है सर। ये मुझे मेरे ख्याल में लैपटॉप की वजह से मुझे बताइए अब ठीक है। चार्जर आ, निकाल सर सही होता है। चार्जर हाँ उतरवा हाँ, दो। ये सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मान भाई सही है। आप मेरे को अच्छा, पिक्चर जो है वो अमेजोन की तरफ से ऑटो हो जाते हैं, ठीक है, पिक्चर का कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, मैं सप्ताह आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है। आप इस तरह करें कि आप प्राइसेस को ऐसे कर ले, आप थोड़ा सा स्क्रीन बल्कि आप ओपन कर ले lastlook.com। अच्छा .co। लास्ट लुक, यस। फर्स्ट आर्टिकल को आप ओके कर ले। अच्छा, ये वेबसाइट मैंने स्पेशली आप लोग के लिए न्यू बनाई है ताकि आप लोग के साथ मैं इसको अपडेट कर लूँ। मेरे कीवर्ड्स आप लोगों ने नहीं निकालने, वरना मैं आप लोग की हेल्प नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देख के नीचे जाए आप फर्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। जी। स्क्रीन आपका स्टक हो गया है शायद, हाँ हो गया। अब यहाँ पे ऊपर ऊपर या नीचे जो जहाँ पे इमेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चेक प्राइस का बटन ऐड किया है। तो इससे आपका जो कन्वर्जन रेट है ना वो ज्यादा हो सकता है। तो आप एंड बाकी जितने भी लोग हैं, कोशिश करें कि इस किस्म का बटन ऐड किया करें जिसपे लोग क्लिक करें और उस चीज की तरफ जाए। दूसरी सजेशन मैं ये दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लिंक्स जो है ना, ये तरीकेकार फहद, ये आपको अमेजोन एफिलिएट का प्लगइन है। आप वर्डप्रेस में सर्च कर ले अमेजोन एफिलिएट, तो उनका एसोसिएट प्लगइन आ जाएगा, उसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट प्लगइन है इस वक्त मार्केट में, तो उसके थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाता है। इससे ये होता है
कि हम लोग क्या करते हैं कि टाइटल के साथ अलग लिंक डाल लेते हैं अमेजोन का, इमेज के साथ अलग लिंक डाल लेते हैं, व्यू ऑन अमेजोन या नीचे बाय नाउ का बटन डाल लेते हैं, तो वहाँ पे और लिंक आ जाते हैं। तो एक आर्टिकल से हमारे 10-15 लिंक्स जाते हैं आउटसाइड को, जो कि हमारी वेबसाइट का लिंक जूस जो है उसको खत्म करता है। ठीक है, मतलब गूगल आपको किसी भी टाइम पेनलाइज करता है, ये बात माइंड में रख के। ज्यादा एफिलिएट लिंक्स मीन चांसेस ऑफ पेनल्टी आपकी ज्यादा हो सकती है, राइट, क्योंकि गूगल समझता है कि आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ना आप उसकी बजाय जस्ट सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपका चेक प्राइस का बटन या जो अमेजोन का बटन हो ना, वो कम से कम एंड ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे वो लोग उसको क्लिक करें। मैं आप लोगों को फिर हीट मैप का भी समझाऊंगा कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे क्लिकिंग होती है, ताकि लोग जहाँ जहाँ पे क्लिकिंग होती है आप वहाँ पे अमेजोन के बटन ऐड कर ले, ताकि वहां से फिर लोग अमेजोन की तरफ जाए। तो मैं आपको हीट मैप का इंशाल्लाह समझा दूंगा। नाउ मुझे आप जरा ये बता दे, ये चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे। पिक्चर अमेजोन से लिया जाता है, ये जो है आपको पता बता दिया हमने अमेजोन प्लगइन के थ्रू। अब ये बताए किस किस बंदे ने नीश रिसर्च किया है, ताकि उसका नीश हम लोग देख सके। सत्येन, थैंक यू सो मच, आप अपना स्क्रीन ऑफ कर ले ताकि मैं शेयर कर दूं। जी, किस किस बंदे ने नीश रिसर्च किया है, काइंडली अपना नीश मुझे सेंड कर दे, ताकि हम एक दो को यहाँ पे रिव्यू कर लें और उसके बाद बाकियों को मैं करके आपको ईमेल कर दूंगा। अ, जनाब, हाँ, अच्छा, काइंडली हाँ अपने माइक म्यूट कर ले। अच्छा, कोई भी बंदा अपना माइक अनम्यूट कर ले जो कि अपना नीश रिसर्च करवाना चाहता है, या जिसके माइंड में कोई क्वेश्चन हो वो कंफ्यूज हो रहा हो, काइंडली वो। निश का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। निश मीन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो चीज जिसको आप जिसके साथ आपका लगाव हो, जिस पे आपको लिखने में मजा आता हो, ठीक है, आप बोर नहीं होते। नॉर्मली हम लोग इसको क्यों कहते हैं कि आप बोर नहीं होते उस पर काम करें, क्योंकि हम न्यूबी जब ज्वाइन कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हम हर चीज को कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम बाद बोरियत स्टार्ट हो जाती है एंड हम उस चीज को स्टॉप कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि उस चीज को टारगेट किया जाए जिसमें करने में जिसको करने में एंड जिस पे लिखने में आपको मजा आता है। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको एक बात बता दूं, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने या सप्तेन ने या सैम ने इस तरह के आर्टिकल क्यों लिखे हैं, जो कि एक आर्टिकल एक चीज पे लिखा गया है, दूसरा दूसरी चीज पे लिखा गया है। उसकी वजह यह है कि वी ऑलरेडी नो द मेथड के किस तरीके से हम लोगों ने इस आर्टिकल को रैंक करवाना है, राइट। अगर आप इस मेथड पे काम करना चाहते हैं तो इट्स गुड, आप भी आ जाए, आप भी इसको ज्वाइन कर ले। बस सिर्फ आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, बेस्ट कीवर्ड्स निकालने हैं एंड उन कीवर्ड्स पे फिर आपने कंटेंट लिखना है। निश एक से ज्यादा भी हो सकता है, आप एक दो निश को टारगेट कर ले, थोड़े से रिलेवेंसी अगर हो तो ज्यादा अच्छा होगा, रिलेवेंसी ना हो तो कोई भी मसला नहीं है। लेकिन उनके अंदर आप जो एक कीवर्ड टारगेट करोगे तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आप फिर डिफरेंट कंटेंट लिखोगे अपने ब्लॉग पे। लाइक अगर हम आपको अपना बता दे तो हम पोर्टेबल मीटर पे हमने जब कंटेंट लिखा तो हमने गाइड भी लिखा पोर्टेबल मीटर पे, टॉप 10 बेस्ट पोर्टेबल मॉनिटर भी लिखा, बेस्ट एलईडी मॉनिटर भी लिखा, बेस्ट एलसीडी मॉनिटर्स भी लिखा, बेस्ट गेमिंग मॉनिटर्स भी लिखा। तो इस तरीके से आपने भी फिर डिफरेंट कीवर्ड्स पे डिफरेंट कंटेंट लिखना है। तो ये आपका एक पूरा मतलब निश कवर हो जाता है। जब वो कवर हो गया तो उसके बाद हमने दूसरा टारगेट कर लिया, राइफल स्कोप जो है उस पे हमने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें काफी स्पेस था। तो हमने एक गाइड लिखा तकरीबन 7-8 thousand वर्ड्स का। देन उसके साथ हमने अभी जो उमामा का, अगर आप माइक का अनम्यूट कर सकती है काइंडली, तो अगर आप उनको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझा समझा दे। अब्दुल अजीज, काइंडली अगर आप अपना माइक म्यूट कर दे। जी, थैंक यू। उमामा, क्या आप लाइव आ सकती है, इनके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर सकती है राइफल का कि आपने किस तरीके से निश सेलेक्ट किया, या इट्स ओके, नो इशू। तो अब मैं आपको समझा दूं निश सिलेक्शन के लिए। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है, राइट, चलिए नो इशू। देखे, मैं इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक हूँ,
राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्लॉग है lastlook.com, मैं उस पर कंटेंट लिखूँ, ठीक है, बट आई डोंट नो कंटेंट। उमामा आपकी आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली उमामा को अनम्यूट कर दे जमील। जी मुझे वापस होस्ट बना रहे, मैं कर लेता हूँ। उमामा वहाँ पे अनम्यूट का बटन है, वो आप दबा दे, आप ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएगी। उमामा आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा, आई थिंक आप ऑलरेडी अनम्यूट है। राइट, ठीक है, नो इशू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। मेरी ये वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे किसी चीज़ को टॉपिक टारगेट करूँ जिससे जिसपे मैं लिखूँ एंड जिससे मैं रेवेन्यू भी जनरेट कर सकूँ। नाउ आई एम कंफ्यूज, लाइक क्या, कहाँ से, कैसे करूँ? निश का बहुत बड़ा इशू होता है, राइट। एंड स्पेशली हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि हम कभी भी वीडियोस नहीं देखते। मैंने आपको एक एक बात निश में बिल्कुल क्लियरली बताई है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें आप लोग, अमेज़न से प्रोडक्ट उठाए, विकिपीडिया लिस्ट को देख के आप उसी में से प्रोडक्ट्स अपने लिए निश सेलेक्ट कर ले। लेकिन आप लोगों ने अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि सर मैंने क्रिकेट पे लिखना है या स्पोर्ट्स पे लिखना है। आप लोग कम से कम बड़े बड़े कैटेगरीज मुझे बताओ तो मैं उनको कर लूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मैसेज आया है कि मैं हेल्थ पे करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स सी किसका मैसेज है, मैं हेल्थ पे करना चाहता हूँ। अच्छा, एहतशाम, एहतशाम बता दे कौन से, फुटबॉल, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। हम इसी पे काम करते हैं। हेल्थ, खैदर साहब, फारूक खैदर साहब, आपको भी पता चल जाएगा। नाउ हेल्थ इज समथिंग, या सॉरी, फुटबॉल इज समथिंग बहुत बड़ा निश है। मैं फुटबॉल में क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं अमेजोन से अर्न करना चाहता हूँ। एंड मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट दूंगा, लेकिन उसके साथ मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स भी सेल करने हैं जो कि मुझे रेवेन्यू दे सके, क्योंकि हमारा जो एट द एंड गोल है वो है रेवेन्यू जनरेट करना, राइट। नाउ द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। आपके पास निश आ गया फुटबॉल, आप फुटबॉल से बोर नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप फुटबॉल से बोर नहीं होते तो सिंपली आपने करना क्या है, amazon.com को ओपन कर ले, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सर्च में लिख के फुटबॉल, ठीक है। जब आपने सर्च में लिखा तो अमेजोन ने आपको ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स दिए जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। फुटबॉल कार्ड्स, फुटबॉल ग्लव्स, फुटबॉल कार्ड 2017-18, फुटबॉल टी, ये कीवर्ड्स सिंपली आप लोग क्या कर लो, एक स्प्रेडशीट ओपन कर लो। यार आप लोग काम नहीं करते, सीरियसली मैंने आप लोगों को ये प्रोसीजर पूरे का पूरा समझाया है, आप लोग इसको देखते ही नहीं सिरे से। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप लोगों को हर चीज लाइक नवाले के तौर पे मुंह में दिया जाएगा एक एक चीज, बल्कि मैंने वो किया भी है, प्रैक्टिकली समझाया है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपने नीश सेलेक्ट कर लिया, सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा ये तरीकेकार मैंने सब का सब वहाँ पे शेयर भी किया है, लेकिन अगेन एंड अगेन आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कुकिंग करने में मज़ा आता है, मुझे हेल्थ रिलेटेड लिखने में भी चीज़ें मज़ा आता है, एंड मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बट एंड स्पोर्ट्स में फिर स्पेशली मुझे पसंद है फुटबॉल, राइट। मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ, या मैं फुटबॉल के मैचेस बहुत ज़्यादा देखता हूँ। ये चीज़ें कहाँ से आपको पता चलेगी, आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को उठा ले, रिकॉर्ड देख ले कि आप लोगों को क्या क्या चीज आप प्रीवियस मतलब कुछ मंथ से या सालों से करते आ रहे हो, किस किस चीज में आप बोर नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनको वीडियो गेम्स पसंद होते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं जिनको नॉवेल्स पसंद होते हैं, या मैं कह लूंगा कि स्टोरी या बुक्स, अगर थोड़ा सा आप इसको जनरल है। ये नीश जो है ये हमेशा आपके जनरल होते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े होते हैं, इनको अब हमने डिवाइड करना है प्रोडक्ट्स में। नाउ आपको पता है ये आपके पास आ गए नीश, ठीक है। ना आप लोगों को पता है कि नीश जो है वो हमारे पास ये आ गए। अब इनको कैसे हमने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एंड गोल जो हमारा है वो रेवेन्यू जनरेट करनी है।
नाउ कुकिंग निश को इसके मैं कीवर्ड्स निकालना चाहता हूँ। निश आपका ओवरऑल बड़ा टॉपिक, अब इसके हम कीवर्ड निकालेंगे जिनको सब कीवर्ड्स में डिवाइड करेंगे और उनसे हम फिर आर्टिकल बनाएंगे। सिंपली मैं यहाँ पे आके, बल्कि मैं आपका वाला कर देता हूँ, इजी होगा। फुटबॉल, ठीक है। मुझे इन चीज़ों मैंने देखी, पहले मैं क्या कर लूंगा, ट्रेंड में आके देखता हूँ कि यार इसकी कोई ट्रेंड चल भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ गूगल ट्रेंड में आपने जाना है, ठीक है। इसके बाद ये सेशन जब स्टॉप होगा अगेन लिंक शेयर होगा, उस लिंक पे आप लोग फिर आ जाना, ठीक है। अ, मैं यहाँ पे फुटबॉल कुकिंग दे, सॉरी फुटबॉल, फुटबॉल मेरा नीश है। मैं देखता हूँ कि फुटबॉल को कोई देखता है कि नहीं, ये मुझे गूगल ट्रेंड बता देगा कि लोग इसको कितना सर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक नीचे जा रहा है, इट मीन कि कोई मैचेस वगैरह खास नहीं हो रहे थे। एक टाइम के बाद ये डायरेक्टली जंप कर गए हैं, 100 तक गए हैं, इट मीन के मैचेस वगैरह स्टार्ट हुए हैं। दिन अगेन नीचे आए हैं, एंड अब कुछ अरसे बाद फिर स्टार्ट हुआ है। फुटबॉल का जो प्लेयर है जिसने मुझे कीवर्ड दिया है उसको पता होगा कि क्या चल रहा है, कुछ पता है? काइंडली अगर आप कमेंट कर दें। अजमील आप मुझे कमेंट बता रहे। अच्छा, ये वो रीजन है जिसमें ये कीवर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। नाउ पहले करना आपने क्या है कि आपने इसको अमेजोन रिलेटेड रखना है, तो आपने इसको यूनाइटेड स्टेट कंट्री को आपने यूनाइटेड स्टेट में कन्वर्ट करना है, ताकि आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट से रिजल्ट मिले, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स वहां पे सेल करनी है, स्पेशली वहां पे। फारूक साहब समझ नहीं आई आपकी, ये कौन सी जुबान है? अच्छा, फुटबॉल को जब हमने सर्च किया तो हमें पता लगा कि इसका एक ट्रेंड गया है, वो ट्रेंड अब डाउन चला है एंड अब अगेन उठ रहा है। इट मीन कि इस ये एक किस्म का इवेंट या सीजनल ब्लॉग्स इस पे आप रन कर सकते हो और आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आम दिनों में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, एंड दिन इसको आप जो कि स्पेशल डेज है उनमें आप बहुत सारी चीजें आपके इससे सेल होगी, राइट। ये फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, राइट, सॉकर। अब अगर इसको आप देखें, ये बिल्कुल स्टेबल जा रहा है, इट मीन कि इस चीज की डिमांड ज्यादा है, राइट। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में ये इस नाम से पहचाना जा रहा है। नाउ टाइम को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 30 डेज कर लेता हूँ, तो मुझे 30 डेज का रिजल्ट आ जाएगा। नाउ अगर आप देखिए ये बिल्कुल स्टेबल जा रहा है, नीचे एंड ऊपर, नीचे एंड ऊपर, इट मीन के इवेंट्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो इट मीन कि मैं इस कीवर्ड पे काम कर सकता हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स में वो स्टेट्स है जहाँ पे इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। थोड़ा सा नीचे आते, तो अब आपको कुछ कीवर्ड नजर आ गए हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो, जिस पे कंटेंट आप लिख सकते हो, एंड इन कीवर्ड्स के बेसिस पे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड ने आपको बता दिया, राइट। सिंपली आ जाए एंड हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वही कीवर्ड लगा, लाइक हमने इस ट्रेंड के मुताबिक अगर जाना है, सॉकर, आई थिंक इनका अपना वो जो गेम होता है फुटबॉल यूएस वालों का, वो जिसमें वो एक दूसरे को मारते भी है, हेलमेट वगैरह पहने होते हैं, आई थिंक फुटबॉल को ही कहते हैं। अच्छा चलिए फुटबॉल ही होगा। आई एम नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दिस थिंग। सो जब मैंने सॉकर का सर्च किया तो मुझे अमेजोन ने कुछ कीवर्ड्स दिए जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। अमेजोन समझते हैं कि आप भी इनको बाय करने के लिए आए हैं, ठीक है। अमेजोन आप पर चीजें भेज रहा है। सॉकर बॉल, गोल, बॉल साइज, गोल फॉर बैकयार्ड, जिसको मैं अपने साथ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मामा, ठीक है। किधर गया वो स्प्रेडशीट यार? ठीक है, अब इसके आगे मैं नोट कर लूंगा जो कीवर्ड्स है मेरे। बाल, ठीक है। गोल, सॉक्स, नेट, गिफ्ट्स, सकर, सॉक्स, गिफ्ट्स, गिफ्ट नहीं, नेट,
सॉकर शर्ट्स, ठीक है। इसके बाद ये कुछ कीवर्ड्स कम हो जाएंगे, उसके बाद मैंने करना क्या है कि इसके साथ ए का वर्ड यूज करना है, तो एक्सेसरीज आ जाते हैं, फॉर बॉयज, फॉर गर्ल्स, ठीक है। एंकल बेस, पता नहीं ये क्या है, सॉकर एंकल बेस, राइट। इन कीवर्ड्स को मैं अपने साथ नोट कर लूंगा। सॉकर शर्ट्स फॉर बॉयज, ठीक है, शर्ट्स फॉर गर्ल्स। देन जब ए पे कीवर्ड खत्म हो जाएंगे, मैं एक हटा के इसके साथ बी लिखूंगा। सॉकर बाल, बाल साइज 5, बाल साइज 4, बाल साइज 3, ये लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। सॉकर बाल साइज 5, सॉकर बाल साइज 4, सॉकर, यहाँ पे आप देखें बैग्स, बैग्स, ठीक है। बाल पंप हो गया, बैकपैक हो गया, सॉकर बाल पंप, ठीक है, बैग पैक। इस तरीके से आपने फिर उसके बाद सी, ठीक है, तो सी के साथ आपके कीवर्ड्स आ गए, देन डी, देन ई। तो आपके पास ये पूरा स्प्रेडशीट भर जाएगा, ये पूरा स्प्रेडशीट जो है ना, ये आपका भर जाएगा इन तमाम कीवर्ड से। 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, राइट। ये आपके कीवर्ड्स आ गए। नाउ इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में इस चीज को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। ग्रुप में लिंक शेयर किया जा रहा है। स्टॉप।